मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज हम बात कर रहे हैं षठ तिला एकादशी पर जो दुर्लभ योग बन रहे हैं। एक या दो नहीं, चार चार दुर्लभ योग, शिववास योग, ध्रुव योग, चंद्र और मंगल योग और उत्तर साढ़ा योग। यह सब अगर आपने इस दुर्लभ योग में तिल के 6 उपाय कर लिए तो आपके जीवन में शक्ति और धन, लक्ष्मी, परिवार की सुख शांति के साथ बैकुंठ में भी आपके दान का हिसाब आपके सुख सुविधाएं दिलाएगा। सद्कर्मों के साथ ही आपको उनका फल मिलता है। सद्कर्म अगर आप करेंगे तो कुछ भी कठिन चुनौती में प्रभु स्वयं आएंगे। सद्कर्म में कभी आपकी नाव नहीं डूबेगी, ना लड़खड़ाएगी, प्रभु आपका साथ देंगे। अब छोटा सा मिट्टी के डले का दान कैसे महल बना देता है। एक सिक्के का दान, थोड़ी सी चावल का दान कैसे आपके चारों तरफ धन, लक्ष्मी, मान, सम्मान दिलाता है। आज हम बता रहे हैं षठ तिला एकादशी का व्रत और दान अगर आप करेंगे तो लक्ष्मी माँ के साथ आपके परिवार के लिए सुख शांति, मनोकामनाएं पूर्ति और आपको हर तरह की सफलता मिलेगी। देखिए वीडियो। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय षठ तिला एकादशी का महत्व। षठ नाम से ही आप जान सकते हैं, षठ तिला यानी तिल के 6 प्रकार के उपयोग, उपाय करने से हमें जीवन में क्या महत्व मिलता है। और जब हम बैकुंठ को जाते हैं तो इसी जीवन का दान और कर्म हमें जो सुख मिलता है आगे, वह भी इसी आधार पर निर्धारित होता है। और इस बार तो षठ तिला एकादशी 25 जनवरी को है। विशेष दुर्लभ योग बन रहे हैं, एक नहीं चार दुर्लभ योग बन रहे हैं। हम अगर बात करें दुर्लभ योग की तो आप हैरत में रह जाएंगे। चंद्र और मंगल का संयोग, उत्तर साढ़ा नक्षत्र संयोग, ध्रुव योग और शिववास योग, चारों ही ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं कि अगर आपने इसमें व्रत किसी वजह से ना भी कर पाए तो स्नान के बाद अगर आपने दान किया तो निश्चित रूप से सांसारिक जीवन में तो मनोकामनाएं पूर्ण होंगी ही, लेकिन जो जाने अनजाने हमसे पाप होते हैं तमाम, चाहे वो यज्ञ करें, सफाई करें, जैसे भी करें, उन सब से मुक्ति मिलती है। और बैकुंठ में जा कर के इसका हिसाब किताब अवश्य होता है कि आपने दान किया या नहीं किया, या दान ना करने पर क्या होता है, वह भी हम रोचक प्रसंग आज आपको बता रहे हैं। यह पूजा, व्रत, स्नान, दान पूरी तरह से भगवान विष्णु जी को समर्पित दिन है। और इस दिन स्नान के साथ जब हम मन से अपने शरीर की शुद्धि के लिए तो हम रखते हैं व्रत, लेकिन जब हम दान करते हैं और पूजा करते हैं तो वह हम पापों से मुक्ति के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए, और जब हम बैकुंठ में जाएं तो उसका हिसाब किताब के समय आप उस बच्चे की तरह से ना खड़े हो जाएं जिसको गणित नहीं आता और उसने काम नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलते। ठीक उस तरीके से अगर हमने दान नहीं दिया, पूजा नहीं की, शरीर की शुद्धि नहीं की, तो हमें उसका फल कैसे मिलेगा। हम कितने भी इनोसेंट हों, कितने भी हमने धर्मपरायण हों, उसका भी विशेष महत्व है। तो यह व्रत 24 जनवरी की शाम से ही जो षठ तिला एकादशी का मुहूर्त है वो 7:25 से शुरू हो जाएगा और 25 जनवरी को रात्रि को 8:31 तक यह रहेगा। फिर व्रत का पारण हम अगले दिन 26 जनवरी को 7:12 से लेकर के 9:21 तक कर सकते हैं। यह है महत्व। अगर हम बात करें, बहुत रोचक प्रसंग है ये, देखिए, क्योंकि हम भी सोचते हैं कि हमने तो अपने शरीर को शुद्ध कर लिया, हमने पूजा भी कर ली, हम तो धर्मपरायण हैं, तो हमें तो सब कुछ मिल जाएगा, ईश्वर हमें सब देंगे।
हम यही सोचते हैं ना कि हमें तो सब कुछ मिलना चाहिए शब्द, या फिर हम वहाँ जा कर के देखें कि हमने क्या किया था क्या नहीं, और फिर हमारे साथ ये क्यों नहीं मिला। ऐसा ही एक रोचक प्रसंग है। एक ब्राह्मणी थी, पौराणिक कथाओं के मुताबिक अत्यंत धर्मपरायण स्त्री थी। सुबह स्नान, ध्यान, सूर्योदय से पहले उठना, सारा कुछ किया करती थी, और भगवान विष्णु जी की वो भक्त थी। और भगवान विष्णु जी मन में उससे प्रसन्न भी थे, क्योंकि अपने भक्तों से खुश होते हैं। लेकिन वो एक जैसे माता पिता होते हैं, बच्चे के अच्छे काम से खुश होते हैं देख करके कि हमारा बच्चा सही रास्ते पर चल रहा है, लेकिन जो कहीं कर्म नहीं कर पाता तो वो चिंतित हो जाते हैं। इसी तरह से ठीक जब हमारे कर्म नहीं होते तो फल कैसे मिलेगा, इसका यह भी जो प्रासंगिक अर्थ बनता है कि हमें उसके साथ कुछ कर्म भी करना पड़ता है। हम कितने भी अच्छे हों, नेक दिल इंसान हूँ, प्रभु को मानते हूँ, तो वह चिंता में थे कि ब्राह्मणी को कैसे बैकुंठ में जाकर के सुख सुविधाएं मिलेंगी। वो दान तो नहीं देती, उन्होंने व्रत करके अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, मुझे भी प्रसन्न कर दिया है दीपक जला करके, घी करके, लेकिन वो कर्म नहीं किया जो करना चाहिए विशेष रूप से, उसका फल कैसे मिलेगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि रास्ता है वो ब्राह्मण का, भिखारी मतलब गरीब ब्राह्मण का रूप भर करके दरवाजे पर पहुंच गए और भिक्षाम देहि उन्होंने जा करके ब्राह्मणी के सामने खड़े हो गए। ब्राह्मणी अपने घर में गई, कुछ नहीं था उसके घर में, तो उसने मुंह नहीं बनाया, ब्राह्मण को देख के कुछ नहीं किया, और एक मिट्टी का डला था और उसने ऐसे करके उनके पल्ले में डाल दिया, छुपा करके दान दे दिया, क्योंकि था नहीं उसके पास कुछ, धर्मपरायण तो थी। अब ऐसे में और भी चिंता का विषय बन जाता है, लेकिन भगवान विष्णु जी उस दान को देख करके प्रसन्न हुए और उन्होंने वो मिट्टी का ढेला वहाँ जा कर के अपने लोक बैकुंठ में चले गए। सोचा कुछ तो दान दिया है ब्राह्मणी ने, इसका फल उसे मिलेगा। जब ब्राह्मणी अपना समय पूरा हुआ, ब्राह्मणी का नट्टू लोक में पहुंची बैकुंठ में, तो वहाँ पर उनको सुख सुविधाओं के नाम पर एक बड़ा सा महल मिल गया, क्योंकि उन्होंने मिट्टी का ढेला भगवान विष्णु जी यानी ब्राह्मण को दान दिया था। हम जो भी दान देते हैं वो हमें हजारों गुना बढ़ चढ़ करके वापस मिलता है, ये प्रकृति का नियम है। जैसे हम जल चढ़ाते हैं शिव जी को, तो वो भगवान इंद्र भी हम पर करते हैं, नहीं तो अकाल पड़ जाएगा। आप सोचिए, हमें लौट फिर करके वो वापस मिलता ही मिलता है निश्चित रूप से, जो हमारे कर्मों का, सदकर्मों का फल। इसीलिए हम करते हैं सदकर्म। हमें चाहे माता पिता के लिए करें, हम घर परिवार के लिए करें, हमें करना चाहिए, अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये नहीं है कि हम अच्छे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। तो फिर अब वहाँ पर महल मिल गया, लेकिन खाने को नहीं था ब्राह्मणी के पास, कुछ भी सुख सुविधाएं नहीं। तो विष्णु जी तो अब बैकुंठ में तो मिल जाएंगे, यहाँ तो हम बात नहीं कर सकते। यहाँ हम अपने माता पिता से बात करते हैं। आपको बताएं कि यहाँ आपके माता पिता विष्णु भगवान और शिव ही होते हैं, बैकुंठ आपका यहाँ पर भी है, लेकिन आप समझ नहीं पाते। उन्होंने क्या किया, ये उनसे कहा ब्राह्मणी से, चिंता ना करो, आपने दान तो दिया था, लेकिन उन्होंने कहा मैं धर्मपरायण थी लेकिन मेरे पास दान के लिए नहीं था। अपने मन से आप दानी हैं, हमने यही देखा है। तो आप एक काम करें कि सठ तिला एकादशी का व्रत करें, क्योंकि सठ तिला एकादशी का व्रत करने से जो सांसारिक जीवन है उसमें सुख सुविधाओं के रास्ते खुलते हैं 6 उपाय करने से, और मैं प्रसन्न होता हूँ यानी विष्णु भगवान। और बैकुंठ में जो तिल दान करता है, इस दिन 6 उपाय करता है तिल के, तो उसके सारी सुख सुविधाएं ऐसो आराम मिलते हैं, वहाँ भटकना नहीं पड़ता। बैकुंठ में जब हिसाब होता है आपका, तो पूरी तरह से आपको बढ़ चढ़कर हजारों गुना उसका मिला करता है। ब्राह्मणी को उन्होंने
व्रत करने के लिए कहा कि देवी जो देवियां हैं उनके साथ मिलकर करो। उसने ब्राह्मणी ने वहाँ पर व्रत रखा। 6 प्रकार के तिल का उसने स्नान किया। पहले तिल डाल करके तिल की मालिश की, उसके बाद स्नान करके उसने तिल का भोग विष्णु जी को चढ़ाया, तिल का दान किया और तिल का दान करने के साथ ही तिल के मिश्रित खिचड़ी उड़द डाल करके भोजन उनको भोग लगाया। भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। 6 प्रकार का और 6 ढंग से तिल का उपयोग देख करके, क्योंकि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु जी से मानी जाती है। वो कहते हैं कि उनकी कठोर मेहनत के बाद तिल की उत्पत्ति हुई थी, जो हमारे लिए न सिर्फ धार्मिक आस्था से बल्कि हमारे हड्डियों के लिए, हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए, गर्मी के लिए, एनर्जी के लिए यह हमारे लिए बहुत लाभदायक है। दिल के लिए, मांसपेशियों के लिए, हर तरह के इससे दर्द भी दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान विष्णु जी के कड़ी मेहनत का नतीजा था कि तिल की उत्पत्ति हुई थी। ब्राह्मणी के घर में मतलब वैकुंठ लोक में उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिली और इस तरीके से उनके महल में सभी सुख सुविधाएं हो गई। कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम जीवन में अच्छे हैं, हमारे पास ईश्वर ने सब कुछ दिया है। ब्राह्मणी के पास विडंबना यह है कि नहीं था, लेकिन फिर भी हम दान ना करें ज़रूरतमंद को, क्योंकि वो भी आपसे आस लगाए होते हैं। परिवार वालों का ध्यान ना रखें, अपनी आपाधापी पर रहें, चाहे रिलेटिव्स के रूप में हो, परिवार के रूप में हो, बेटे के रूप में हो, किसी भी रिश्ते के रूप में हो, आप दबा दबा के अपने पास रखे जाएं। खुद खाएं, खुद पिए, खुद आराम करें। दीपक तो जला भी दिया, चलिए आपने देखा देखी आस्था के नाम पर आप अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। जब हम कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे, यानी कि बीज नहीं बोएंगे, तो खेती का धन कैसे मिलेगा। यह हमारे व्रत और हमारे धर्म और दान हमें ये हमेशा ये शिक्षा देते हैं कि जो किसान में, ये सीधी भाषा में बोल रही हूँ मैं, लेकिन हमें कैसे मिलेगा अगर हमने अपना कर्म नहीं किया। निश्चित रूप से जो दायित्व हमें मिला है घर परिवार संबंधी समाज के रूप में, उसे हमें अवश्य करना चाहिए। और जो भी भूल होती है वह आस्था और धर्म से आप धर्मपरायण होकर के उसको पूरा कर लिया करते हैं। जैसा कि सठ तिला में भगवान विष्णु जी ने ब्राह्मणी को मौका दिया कि आप व्रत रखें, आपकी सारी गलतियां जो हैं उसका हिसाब किताब होकर के माफ़ हो जाएगा और आपको वही पुण्य मिलेगा जो मिलना चाहिए था। तो कहते हैं कि जो सठ तिला एकादशी का व्रत रखते हैं, व्रत नहीं रख पाते तो पूरे व्रत की विधि तो कर ही सकते हैं। आप कई बार बीमार हैं, ऑफिस में हैं, आप नहीं कर पाते, तो आप उस तरह स्नान, ध्यान, धूप दीप तो शाम को कर ही सकते हैं, ताकि आपका यह जीवन भी सफल हो। और जितने भी पाप गलती से हो जाते हैं, किसी का दिल दुखाना, जाने अनजाने में जीवों की हत्या हो जाती है, सफाई के दौरान, झाड़ू के दौरान, हवन के दौरान, वह गलतियां भी आपकी माफ हो जाएं। वैभव पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इसका पूरी तरह से वर्णन किया गया है। और चंद्र मंगल का संयोग, उत्तराषाढ़ा संयोग, ध्रुव योग, शिव योग आपके लिए बहुत ही अच्छे फल लेकर के आ रहा है। और इस दुर्लभ योग का फायदा आप उठाने के लिए इन योग में दान अगर करेंगे तो आपको हजारों गुना फल अवश्य प्राप्त होगा और इसी जन्म में प्राप्त होगा। और वैकुंठ में जाकर के भी सुख सुविधाएं आप कई अपने जो पीढ़ियों के लिए भी आप ये दान आपके काम आएगा। तिल का हवन करिए, तिल का स्नान करिए, तिल का दान करिए, तिल से बना भोजन, खिचड़ी, लड्डू वो खाइए, तेल मिश्रित भोग लगाइए। यह जब 6 प्रकार से आप इस्तेमाल करेंगे तिल को, भगवान विष्णु जी प्रसन्न होकर के, जब वो प्रसन्न होंगे तो माँ लक्ष्मी तो आपको सोचना ही है। माँ लक्ष्मी विष्णु जी के जो पैर दबाती हैं, सोचिए अपने पति के, तो आप उनसे ज़रूर सीखेंगे कि हमें भी यह गुण लेना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप अपने पति की सेवा करें, मान सम्मान करें,
इज्जत करें, उनको सही समय पे खाना दें। ये नहीं एक ही दिन छठ तिला को तो आपने पैर छू लिए, जैसे कई बार करते हैं व्रत में, एक दिन आपने सूर्य अर्घ दिया और पैर, और फिर अगले ही घंटे पे आप लड़ रहे हो, हमें तो आपने गिफ्ट नहीं दिया, हमने आपके लिए व्रत रखा। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पति भी आपके हैं, बच्चे भी आपके हैं, परिवार भी आपका है, और जब अपना है तो शरीर भी आपका है, और शरीर अपना है तो संसार भी अपना है। इसी को मन में भावना रखते हुए आपके पिता और पालनहार भगवान विष्णु और लक्ष्मी आपके घर में धन धान्य की कमी तो बिल्कुल नहीं आने देंगे। बच्चों को और आपके पति को और आपको सफलता की जो वह सीढ़ियाँ मिलेंगी जो आप मन में अपना लक्ष्य बनाते हैं। तो लक्ष्य के लिए कर्म करना बिल्कुल ना भूलें। छठ तिला, छठ लक्ष्य जीवन को आपके सफल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बार तो आपको चंद्र और मंगल भी साथ में दुर्लभ योग बना रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं। आप सोचिए, जहाँ पर मंगल की ऊर्जा शक्ति मिल रही है तो चंद्रमा की आपको शीतलता मिल रही है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र बन रहा है, ध्रुव योग मिल रहा है जो सप्त ऋषियों का होता है आपको, और शिव जी का वास जब योग में हो गया फिर तो चांदी ही चांदी है। इसी के साथ आप 25 जनवरी को छठ तिला का अपना व्रत रखें, स्नान दान करें, रेवड़ियाँ बांटें, रेवड़ियाँ खाएं, तभी तो जिंदगी में कुछ मिलेगा। इसी के साथ यह स्वर्ण दान के बराबर माना जाता है। तिल का दान, तिल का उपयोग, तिल के तेल का उपयोग, तिल की मालिश। तिल आपके लिए भरपूर ऊर्जा देगा, ऊर्जा शक्ति आत्मविश्वास से भर देगा। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।